हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का जो रीजनिंग का मैं आप लोगों के लिए लाता हूं, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं एसएससी, रेलवे और जो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। उसका पहला क्वेश्चन है, चित्र में कितने त्रिभुज हैं। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो भी फिगर दी है उस फिगर में टोटल त्रिभुज कितने हैं वो पता करना है। कॉम्प्लिकेटेड फिगर देता है, उसको आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक त्रिभुज, अगर उसमें से एक रेखा ऐसे आ जाए तो वहां से हमेशा तीन त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये आपको समझ के रखना है। ऐसी फिगर ढूंढनी है जो इस टाइप से बनी हो। तो ये देखो, ये हमें ऐसी ही फिगर की याद दिला रहा है ना, ऐसे बीच में से जा रही है। एक इधर है ऐसी ही फिगर, इसमें बीच में से जा रही है। एक यहाँ है ऐसी फिगर, एक ये हो गया तीन फिगर। एक ये बड़ी देखो त्रिभुज बड़े वाला, इसमें से बीच में से ऐसे रेखा आ रही है। तो टोटल चार ऐसी फिगर है, तो चार तीन 12। तो 12 त्रिभुज आपने सेकंड्स के अंदर निकाल लिए ऐसे करके। अब होता है आगे ऐसी फिगर जो इसमें हिडन होती है, छिपी हुई होती है, एक से ज्यादा फिगर को मिला के बनती है। तो उनमें देखो, इस त्रिभुज को ले लूं और इस त्रिभुज को, इन दोनों को मिला के एक अलग से त्रिभुज बना हुआ है, जैसे कि ये वाला। एक ये हो गया, ऐसे ही ये इधर की तरफ बनेगा। ये देखिए आप, ये इधर की तरफ बन गया दो। ऐसे मेरा यहां बनेगा ये बड़े वाला, ऐसे तीन। इधर भी एक ऐसा ही बनेगा, ऐसे करके चार। तो चार फिगर मुझे ये अलग से मिल रही है, जो कि मेरी टोटल बना देती है 16 फिगर्स। कौन से वाली फिगर्स? त्रिभुज वाली। तो यहाँ टोटल 16 त्रिभुज मौजूद है। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। तो पहले सीधा ट्रिक से करना है, बाकी फिर देखना है कि कंबाइंड करके कितनी फिगर्स बनी हुई है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, वहां क्या आएगा ये पूछा है। इसका मतलब ये है यहां पर क्या आएगा। अब यहां इस स्थिति पे पहुंचने के लिए या तो 138 से आगे की तरफ चले जाओ या 5 से पीछे की तरफ आ जाओ। 5 से पीछे की तरफ आओगे तो छोटी संख्या होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब हम 5 से पीछे की तरफ नहीं आएंगे, हम 138 से आगे की तरफ जाएंगे। तो मतलब हम घड़ी की दिशा में ऐसे घूम के अपना आंसर निकालेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 5 से 3 पे जाना है, 3 से फिर 4 पे जाना है। तो 5 बड़ी संख्या, 3 छोटी। बड़ी से हम छोटी की तरफ गए और फिर 3 से बड़ी है 4, फिर बड़ी की तरफ आ गए, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। जब भी आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में छोटी संख्या हो, उससे उससे भी छोटी उससे अगले स्टेप में दी है, फिर बढ़ती चली जाए, पहले छोटी हो फिर बढ़ती चली जाए, तो वो क्वेश्चन हमेशा गुणा का होता है। गुणा जो है दशमलव में लगाते हैं। जैसे 5 है, अब 5 का एक गुना 5 होता है, ये उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक गुने से कम से गुणा करेंगे इसकी। जैसे हम आधे से कर सकते हैं, 5 का आधा क्या होता है, आधे का मतलब 0.5 से गुणा कर सकते हैं। ये होता है 2.5, 5 का आधा हो गया 2.5। और इस आधे को ही मैं अगर इसमें जोड़ दूं तो ये 3 बनाता है, जो कि मुझे यहाँ 3 दे देता है। तो इसका मतलब मैंने इस संख्या में आधे की गुणा की आधा ही जोड़ दिया, जिसकी गुणा की वही जोड़ दिया। तो अगर मैं आगे जाऊं तो ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे सीधी सीधी संख्या से गुणा की गई होगी। आधे से बड़ा एक होता है तो मैं एक गुणा कर लेता हूँ, 3 एकम 3, और एक ही उसमें जोड़ देता हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। आ गया मैं। तो मैंने यहाँ आधे की गुणा की थी, यहाँ एक की गुणा की, तो मैं आगे 1.5 की गुणा कर लूंगा और 1.5 ही उसमें जोड़ दूंगा। तो कर लेते हैं 1.5 की गुणा। 4 का 1.5 गुना करें, 4 का 1.5 गुना 15 चौके 60, 6 होता है, और 1.5 ही इसमें ऐड करना है अब आपको, तो ये 7.5 देगा। तो इसी प्रोसेस को देखें तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ। तो यहाँ 1.5 गुना हुआ, यहाँ फिर 2 गुना होगा और 2 जुड़ेगा, यहाँ 2.5 गुना 2.5 जुड़ेगा, 3 गुना 3 जुड़ेगा, 3.5 गुना करके 3.5 जोड़ना है। तो हमें 138 का 3.5 गुना करना है और फिर उसमें 3.5 जोड़ने हैं। तो 138 का 3.5 गुना करना है। 3.5 की जगह आप लोग क्या करेंगे, अगर गुणा करने में दिक्कत आती है तो आप 3 गुना करेंगे। 8 3 24, 3 3 और 2 11, तो 414। ये हो गया इसका 3 गुना। 3.5 गुना चाहिए तो इस संख्या का आधा और इसमें जोड़ दो। तो 2 छिक्के 12, 2 9 18, 9 4 13, 6 7 8, 483। अब ये 3.5 इसमें जोड़ना भी है, तो कितना बन जाएगा, 486.5, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव, स्त्री, लड़की का एक वैनारेख तैयार करना है, मतलब संबंध बता के उसका वैनारेख से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ऐसी एक पिक्चर तैयार करनी है जिसको देखते ही हमें इसका संबंध समझ में आ जाए। अब जैसे मानव है पहले वाला, इसको हम देखेंगे और स्त्री से संबंधित करेंगे। तो मानव, स्त्री, हर स्त्री जो है वो मानव ही होते हैं, ठीक है।
भाई जानवर तो नहीं होता है, वो मानव होता है। तो स्त्री को हम कह सकते हैं सारे स्त्री जो हैं वो मानव है। ऊपर हम लिखेंगे मानव और अंदर जो फिगर है ये स्त्री के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे मानव और लड़की का रिलेशन। तो सारी लड़की मानव होती है, लेकिन स्त्री और लड़की का रिलेशन भी देखना होता है। तो सारी लड़की स्त्रियां होती हैं और मानव के अंदर भी आती है। तो हम ये लड़की का ग्राफ इसके अंदर बनाएंगे। तो ऐसा जो है वो हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। उस घन आकृति को जोड़ी जो प्रश्न आकृति को मोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राप्त की जा सकती है, एक होता है प्राप्त नहीं की जा सकती। अब इसमें जो खुला पासा होता है उस खुले पासे में हम लोग एक कंडीशन समझते हैं। जैसे ये पहले स्थान पे जो भी नंबर है वो हमेशा तीसरे स्थान के विपरीत होता है। तो एक के जो विपरीत है ऐसे बनाएंगे तो वो डी है। दूसरे के विपरीत होता है चौथे वाला। तो ए के विपरीत कौन है भाई? ए के विपरीत है 6। और जो ये बाहर की तरफ इधर निकला हुआ है और इधर, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत हो गया सी। तो ऐसे तो हम विपरीत पता करते हैं। विपरीत पता करने के बाद पासे में कभी भी जो विपरीत होता है वो उसके साथ नहीं आता। इसका मतलब जहां 1 लिखा होगा वहां डी नहीं होना चाहिए, उस पासे में हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। अब जैसे ये 1 है और यहाँ इसके साथ डी है, तो 1 के साथ डी नहीं आ सकता क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये पासा नहीं बन सकता ऊपर वाले पासे को मोड़कर। अब यहाँ देखें ए के साथ क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। ये क्या है? 1 के साथ डी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये क्या है? सी के साथ 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये बन जाएगा। बाकी 2 क्यों नहीं बनेंगे भाई? 2 के साथ क्या नहीं होना चाहिए? सी, इसमें दिया हुआ है। यहाँ ए के साथ क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए, उसने दे रखा है। तो इसलिए ये बाकी 3 नहीं बनेंगे, बी वाला ऑप्शन बनेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए शब्दकोश को व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बढ़ते क्रम में करते हैं, जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं। जैसे अब सब में देखें, सबसे पहले बी दे रखा है तो इससे हम नहीं पता कर पाएंगे। फिर आगे अगला लेटर यहाँ यू है, यहाँ एल है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। तो अब आप देखें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आई पहले आता है, ये भी आएगा, फिर एल आता है और फिर यू आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे बाद में बुश लिखा जाएगा क्योंकि यू सबसे बाद में आ रहा है। उससे पहले ब्लू लिखा जाएगा, BLUE, ठीक है। फिर इन दोनों में आई है, तो इनका पता कैसे करेंगे कि इनमें से पहले कौन आएगा? तो आई सेम हो गए तो उससे अगला लेटर देखेंगे, आर वो भी सेम है, तो इसका मतलब उससे अगले लेटर से आंसर मिलेगा। यहाँ टी है, यहाँ डी है, डी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो ये सबसे पहले आएगा बर्ड और इसके बाद आएगा बर्थ। तो इस टाइप से आप इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। उसने कहा कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा? तो बुश आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्रम बनता है, तो आप क्रम बना के किसी भी स्थान पर पूछे आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपके पास यहाँ एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, जैसे 4832 दे रखा है, और फिर दे रखा है 5840, और फिर दे रखा है 6848, ठीक है। जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आप लोगों के पास है, तो वहां सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो एक पर्टिकुलर अंतर चलता है, मतलब अंतर समान रहता है आखिर तक, और या फिर वहां गुण जो है अंकों की योग से आंसर मिलता है। या तो अंकों से मिलेगा या अंतर से मिलेगा। तो आप अंतर पता कर लो, क्योंकि इससे जितना दूर ये है उतना ही दूर मुझे ये नजर आ रहा है। देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 10 में से 2 माइनस करूं तो 8 आएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से जाएगा 4, 1, तो 1008। अब आगे जाएं तो 8 में से 0 8 आएगा, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, 6 5 1। तो अंतर समान हो रहा है, यहाँ 1008 का अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 1008 है। इसका मतलब मुझे 1008 आगे जोड़ देना चाहिए, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो 6848 में मुझे 1008 जोड़ना है, तो मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ 5 आ जाएगा, 8 7 8 5 6, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आप लोगों को ऐसे सोचना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याएं होती ना, तो उनमें कभी भी वर्ग घना, मतलब इतनी बड़ी संख्याओं में वर्ग घन या फिर गुणा के क्वेश्चन नहीं होते हैं। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है? बहुत से बच्चे 90% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, सब करेंगे आराम, क्योंकि कलम लिखने का काम करती है और कुर्सी पे आराम किया जाता है, लेकिन ये गलत है। उसने देखो इसको समझते कैसे है,
उसने कहा कलम, और ये लिखा है लेखन सामग्री। तो लेखन सामग्री जो होती है उसके अंतर्गत कलम आती है, मतलब लेखन सामग्री का एक भाग होता है कलम। उसी प्रकार जो कुर्सी है ना, वो फर्नीचर का भाग होता है। भाई फर्नीचर के अंदर आता है कुर्सी, फर्नीचर खरीदने जाओगे तो उसी में कुर्सी का सामान दिखाया जाएगा। याद है कि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? देखो, आगामी कल, आगामी कल जो कि शुक्रवार है, ऐसे समझना है आप लोगों को इस क्वेश्चन को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बच्चे से गलत करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत ही करेंगे, ये मेरे को पक्का पता है। लेकिन इसको अगर ध्यान से समझेंगे ना आप, देखो क्या कह रहा है, ये है कि यदि आगामी कल शुक्रवार है, इसका मतलब ये कल के बारे में बताया है कि कल शुक्रवार है। ठीक है जी, कल अगर शुक्रवार है, अब ये कह रहा है कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ेगा, तो उसमें से 15 में से अगर मैं 4 कर दूं, माइनस कर दूं, क्योंकि कल के 3 दिन बाद, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा 11। अब ये 11 जो है वो क्या है, वो कल है, आगामी कल। तो आगामी कल कितनी तारीख होगी? 11, और जो कि वो कह रहा है शुक्रवार है, तो इसका मतलब 11 तारीख को शुक्रवार है। इस तरीके से आप लोगों को ये सोचना है, अगर ऐसे नहीं देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। उसने कहा इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब जून में होते हैं भाई 30 दिन, जून 30 दिन का होता है। तो अगर आप यहां देखेंगे जून 30 का होता है, तो अगर किसी भी डेट में आप 7 जोड़ दोगे तो वो ही दिन रिपीट हो जाएगा। जैसे 11 में यहां 7 जोड़ू तो 18, 18 में 7 जोड़ू तो 25, 25 तारीख को यही दिन रिपीट होगा, शुक्रवार। अब अगर इसमें मैं 7 दिन और ऐड कर दूं तो 32 तारीख हो जाए, तो 32 होती नहीं है, हमें तो 30 पे चाहिए। अगर 32 पे शुक्रवार ही आएगा तो 31 पे एक दिन पहले बृहस्पतिवार, फिर एक दिन पहले बुधवार, तो बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या करें ना, यहाँ 32 पे पहुंच जाएं, 2 घटा दें उसमें से, अगर 32 को शुक्रवार है तो 2 कम कर दो, आपका क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे निकाल देंगे। जेड से ए की श्रृंखला में जे के बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर का 5वां अक्षर कौन सा होगा? जब हम जेड से ए की तरफ जाते हैं तो हमें कैसी सीरीज बनानी होती है? भाई जेड से हम ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते किस पे चले जाएंगे, इधर ए पे चले जाएंगे। ठीक है, ए से यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, ये सीरीज बनती है। तो उल्टा हो गया, जो नंबर है, जो 26 नंबर पे था वो पहले पे आ गया, जो पहले पे था वो 26वें नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसे ही देखा जाए तो जे जो होता है 10 नंबर पे होता है जब हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो अगर जेड से स्टार्ट करेंगे तो 17 नंबर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ना जेड से ए की श्रृंखला में जे के बाईं ओर जाना है, तो जे मतलब 17 नंबर पे पहुंच गए हम। और 17 से अगर मैं इधर की तरफ आऊंगा तो कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो इधर आऊंगा तो कौन से नंबर पे पहुंच जाऊंगा, 3 इधर। भाई बाईं तरफ इधर होता है बाया, और इधर मैं किधर से चल रहा हूं, इधर से, और ये 17 नंबर आ गया, तो इधर 3 स्थान इधर आऊंगा तो मैं 14वें नंबर पे पहुंच जाऊंगा। और फिर उसने कहा है दाईं ओर 5वां अक्षर, अब इसके उधर 5वां अक्षर ऐसे जाना है, इधर 5 स्थान उधर जाना है। लेकिन इधर तो ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, ऐसे होता है। तो अगर हम जाएं तो 14 में से 5 अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए भी देखो, ये एक स्थान हमने इसका काउंट किया था, एक और उसी का काउंट हो गया, तो यहाँ 13वां स्थान होगा, क्योंकि उसका दोनों जगह हम उसी का स्थान ले रहे हैं। तो 13 में से इधर आते तो 5 ऐड करते, उधर जा रहे तो 5 माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस 5 होता है 8, और 8 पे होता है एच। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ एच बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो जो नहीं बनेगा उसमें कोई ऐसा लेटर मौजूद होगा जो ऊपर दिए गए शब्द में लेटर नहीं मौजूद है। जैसे आई सी ई है, तो ये तो यहाँ मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, सी बी ई भी, तो ये तो बन जाएगा। टी एच ई, ये तो सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है टी एच ई। एम ए टी, ये दे रखा है स्टार्टिंग में एम ए टी। टी आई के, तो इस पूरे शब्द में कहीं भी के लेटर नहीं है, इसलिए टिक को हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए के ऊपर मौजूद नहीं है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द होता है जो अलग है, मतलब यहां विषम संख्या नहीं बतानी है, जो अलग है, सबसे अलग। तो अब हमारे पास देखें तो चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी, ये 4 यहां जानवर दिए हुए हैं। इनमें से आपसे पूछा है कि भाई कौन एक अलग होगा। ठीक है, जो घड़ियाल है ये सरीसृप होता है,
जबकि चीता, शेर, लोमड़ी ये सारे के सारे जो है स्तनधारी पर्सन होते हैं, तो पशु होते हैं, ठीक है, ये स्तनधारी प्राणी हो गए। जबकि घड़ियाल जो है वो आपका एक स्त्री सर्प होता है, मतलब जो सांपों वाली कैटेगरी रेप्टाइल्स उसमें आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ अलग है बाकी तीन से, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ टोटल कितने लेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ 15 दिए हैं। 15 दिए हैं तो 15 के हम ना दो तरीके से पेयर बना सकते हैं, 5 दिए 15 या 3 पंजे 15, या तो 5 के पेयर बनाओ या 3 के। तो हमेशा बड़े वाले के बनाओ। जैसे यहाँ मैंने बनाया 5 का एक पेयर, 2 2 4 और एक 5 का एक पेयर, 2 2 4 और एक 5 का पेयर। अब इनमें देखो कि आपको कौन से स्थान पे रिपीट करके लेटर दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ बी पहले नंबर पे, यहाँ भी बी पहले नंबर पे, तो बी रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे एक्स है, यहाँ तीसरे नंबर पे वाई है, यहाँ तीसरे नंबर पे जेड है, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो इनको हम अलग रखेंगे। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ टी है, आगे कहीं नहीं दे रखा हमें, यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो ये रिपीट है, तो बाकी सारे रिपीट होने चाहिए। बाकी सारे रिपीट होंगे तो यहाँ टी होगा, तो यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, तो बाद में टी एम हो गया। अब यहाँ स्टार्टिंग में बी होना चाहिए, रिपीट है, तो दूसरे नंबर पे एच होना चाहिए, एच हो गया, एच हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, एम, तो बी एच एक्स टी एम, बी एच वाई टी एम, बी एच जेड टी एम, तो तीसरा लेटर यहाँ अलग है। तो इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता चला कि रिपीट वाला कैसे पता चलेगा, डिफरेंट वाला कैसे पता चलेगा। अब जो जो आपने यूज किया है, जैसे एच एम बी, वो ढूंढो ऑप्शन में कहाँ है, एच एम बी ये वाला ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक दूसरे से संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित होंगे। तो भाई एक बात समझो, जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, ये सारे के सारे क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। तो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहे, जाकिर हुसैन भी नहीं रहे प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं रहे, पीवी नरसिम्हा राव भी पूर्व प्रधानमंत्री है, तो ये इनसे संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो इसके लिए पहले ना आप लोग एक फिगर समझो। ये देखो, ये होती है टोटल आपकी 8 दिशाएं। अभी 8 दिशाओं के आधार पे हमें समझना, उसने कहा दक्षिण पूरब को पूरब कहा गया, दक्षिण पूरब ये रहा, इसको हमने पूर्व कहा, तो इसका मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में मैंने 45 डिग्री चला, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री जाना है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा, उत्तर पश्चिम देखो यहां पर है, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री गया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, ये रहा दक्षिण पश्चिम, घड़ी की उल्टी दिशा में मैं यहाँ गया तो दक्षिण पे आ गया। अब उसने कहा उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब उत्तर कहाँ है, ये रहा, इसके घड़ी की उल्टी दिशा इधर होती है 45 डिग्री, मतलब एक उस पे, तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, देखो एक आदमी एक औरत से कह रहा है, तो यहां हम उस औरत को बना लेते हैं, ठीक है, इससे संबंधित वो बात कर रहा है। तुम्हारे पिता, औरत के पिता इससे ऊपर स्थान पर आएंगे, तो जो बड़ा रिश्ता होता है उसे हम ऊपर की तरफ बनाते, छोटे रिश्ते को नीचे की तरफ, और बराबर वाला रिश्ता यहाँ बराबर में बनाया जाता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, भाई किसी औरत के पिता की इकलौती पुत्री वो खुद होगी, तो ये खुद की बात कर रही है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, किसकी माता, उस व्यक्ति की, तो ये उस व्यक्ति की माता है जिसके बारे में वो बता रहा है, तो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, तो ये औरत उस व्यक्ति की माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये औरत इस व्यक्ति की माता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बना के हमेशा आप जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, विदाउट ग्राफ गलत हो जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ 8 भाग 6 करेंगे हम, तो बटे में 6 आ जाएगा, भाग का मतलब बटे में। गुणा का अर्थ माइनस है, तो -4 हो जाएगा। यहाँ फिर आ गया आपका भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दो, फिर माइनस, माइनस का अर्थ है +4 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पहले हम भाग करेंगे तो भाग को ऐसे ही रख लो 8/6, यहाँ फिर गुणा होगा -12 और यहाँ +4 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8/6 -8,
देखो माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस करेंगे तो माइनस वाली संख्या बचेगी क्योंकि वो बड़ी है। भाग, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर पहले भाग करो पॉइंट में लेके आओ, लाने की जरूरत नहीं क्योंकि बटे में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बटे में लिखना ही भाग कहलाता है, तो भाग हो चुका है। अब एलसीएम लेंगे इसकी, इसमें गुणा होती है 6 8 48, तो 8 माइनस 48 बटे 6, ये बन गई आपकी पूरी संख्या। तो 8 में से 48 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, बटे में 6 ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसे काट लो, 2 से काटा हमने 20, 2 से काटा 3, तो माइनस 20 बटे 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता बता रखी है, जो तीनों संघों के सदस्य हैं वो बताओ कौन है। तीनों संघों के सदस्य मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में मौजूद हो, 3 इस वाले में मौजूद है, 7 इस वाले में, 1 खाली इसमें, तो इनको तो हटा दो बिल्कुल। 4 जो है सिर्फ इन दोनों में है, 6 जो है सिर्फ इन दोनों में है, 2 जो है इन दोनों में, तो सिर्फ ऐसी 5 बचती है जो तीनों में आती है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके कथन निष्कर्ष को क्वेश्चन समझते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश करना आप लोग। उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्य करता है। अब इसके ना हम 2 तरीके से बना सकते हैं इसको, 2 तरीके से इसके वैनारेख बनेंगे। 2 तरीके से वैनारेख कैसे बनेंगे ये समझो। ये पहला तरीका है, पहला तरीका ये है, उसने कहा सभी चिकित्सक सामाजिक कार्य करता है, ये चिकित्सक आ गए और ये सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर आ गए। अब उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है, अब ये राजनीतिज्ञ बना दे जो कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जब ये वाला बना रहा था मैं पहले वाला, तो ऐसे भी तो बन सकता है कि ये चिकित्सक जो है पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, तो ये वाला हिस्सा जो है ये उसने कहा कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्य करता है, तो उसमें क्या पता कुछ चिकित्सक भी इन्वॉल्व हो गए हों। तो इस कंडीशन से और इस कंडीशन से जो है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई जो है ये चिकित्सक राजनीतिज्ञ है या नहीं, यहां तो नहीं है और यहां हो सकते हैं कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ। तो जब ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग वाला निष्कर्ष होता है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसने कहा कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ है, तो ये हम नहीं बता सकते, डेफिनेटली इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, भाई सामाजिक कार्यकर्ता तो देखो ये है और ये तो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये वाला सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आकृति यहां बताना है कि भाई आपको क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। अब आप देखें यहां एक फिगर थी जो अधूरी थी, उसे पूरा कर दिया गया, तो यहां देखा जाए तो फिगर पूरी नहीं हो रही है, यहां देखा जाए तो 2 लाइन थी उसकी 3 बन गई हैं, यहाँ उस लाइन से 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो आगे 5 लाइन वाली फिगर होगी, मतलब पंचभुज बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके जरा बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर आया, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। बढ़िया लगा है तो यार आज का सेशन लाइक कर देना, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया है। कल फिर लेके आऊंगा ऐसे एक प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।